फाल्गुन मास का गर्भ संस्कार कथा। माँ और शिशु के लिए प्रेम, आनंद और शुद्ध संस्कार की कथा। फाल्गुन मास का आगमन होते ही प्रकृति में एक विशेष आनंद फैल जाता है। पेड़ों पर नई कोपलें, फूलों की खुशबू और वातावरण में मधुरता भर जाती है। यही मधुरता गर्भ में पल रहे शिशु के मन तक पहुँचाने का यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। एक सुंदर गांव में अनन्या नाम की एक गर्भवती स्त्री रहती थी। फाल्गुन मास प्रारंभ होते ही उसके सास उससे कहा, बेटी, फाल्गुन केवल रंगों का नहीं बल्कि मन को आनंद और प्रेम से भरने का महीना है। इस महीने किए गए गर्भ संस्कार से शिशु हंसमुख, प्रेमी और सृजनशील बनता है। अनन्या ने निश्चय किया कि वह इस पूरे मास को शुद्ध मन, अच्छे विचार और भक्ति में बिताएगी। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर वह श्री कृष्ण का स्मरण करती, क्योंकि फाल्गुन मास को प्रेम और आनंद के देवता श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। वह मधुर भजन सुनती और अपने पेट पर हाथ रखकर शिशु से प्रेम पूर्वक बातें करती। वह कहती, मेरे लाडले, तुम प्रेम से भरे रहो, सबको अपनाने वाले बनो। दोपहर में वह सात्विक भोजन करती, फल, दूध, घी और हल्का भोजन, क्रोध, ईर्ष्या और दुखद बातों से दूर रहती। रात्रि में वह प्रहलाद और होलिका की कथा सुनती, जिससे शिशु के भीतर सत्य, भक्ति और साहस के संस्कार विकसित हो। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अनन्या ने घर में दीप जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को आनंद, करुणा और उज्जवल बुद्धि प्रदान करें। उस दिन उसे गर्भ में हलचल अधिक महसूस हुई, मानो शिशु माँ की भावनाओं को स्वीकार कर रहा हो। समय आने पर अनन्या ने एक हंसमुख, शांत और प्रेम से भरे बालक को जन्म दिया। फाल्गुन मास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वातावरण में फूलों की सुगंध और कोयल की मधुर आवाज़ हर मन को आनंदित कर रही थी। अनन्या पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि माँ की हर भावना सीधे गर्भस्थ शिशु तक पहुँचती है। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी, फाल्गुन में रंग केवल बाहर नहीं, मन के भीतर भी भरने चाहिए। अनन्या ने उस दिन हल्के गुलाबी और पीले वस्त्र धारण किए। उसने अपने शिशु से कहा, ये रंग तुम्हें कोमलता, प्रसन्नता और प्रेम सिखाएंगे। उसी क्षण घर में हल्की हलचल हुई, जैसे शिशु रंगों की ऊर्जा को महसूस कर रहा हो। अब अनन्या प्रतिदिन राधा कृष्ण के मधुर भजन सुनने लगी। बांसुरी की धुन सुनते ही उसका मन शांत हो जाता और गर्भ में पल रहा शिशु भी जैसे आनंद में झूम उठता। वह शिशु से कहती, मेरे बच्चे, तुम्हारा मन भी बांसुरी की तरह मधुर हो। फाल्गुन की एक संध्या अनन्या ने प्रहलाद की कथा सुनी। उसने सीखा कि सत्य और भक्ति की अग्नि में कोई भय नहीं रहता। वह बोली, मेरे लाडले, तुम सच्चाई और साहस का मार्ग चुनना। उस रात शिशु की हलचल अधिक थी, मानो वह माँ की सीख को स्वीकार कर रहा हो। अब अनन्या को यह अनुभव होने लगा कि जब भी वह खुश रहती, शिशु शांत रहता, और जब मन में चिंता आती, गर्भ में बेचैनी बढ़ जाती। तब उसने प्रण लिया, मैं अपने मन को सदा शुद्ध और आनंदित रखूंगी, ताकि मेरा शिशु भी वैसा ही बने। फाल्गुन मास का सबसे पावन और आनंदमय पर्व होली समीप आ रहा था। पूरे गांव में उल्लास था, लेकिन अनन्या के मन में एक विशेष शांति और सजगता थी। वह जानती थी कि यह समय केवल रंग खेलने का नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का भी है। होलिका दहन की संध्या अनन्या ने मौन और ध्यान से बिताई। उसने अपने मन से सभी नकारात्मक भाव, क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख को अग्नि में समर्पित कर दिया। वह गर्भ पर हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चे, आज हम दोनों अपने मन के सारे डर जला देते हैं। उस क्षण घर में गहरी शांत हलचल हुई। होलिका दहन के समय अनन्या ने अग्नि को प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे अग्निदेव, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को निडर, सत्यनिष्ठ और उज्जवल बनाइए। उस रात अनन्या ने सपना देखा, एक प्रकाशमय बालक जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। होली के दिन अनन्या ने केवल प्राकृतिक फूलों के रंग उपयोग किए। उसने हल्के रंगों से स्वयं को सजाया और मन ही मन शिशु से कहा, ये रंग तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियाँ भरे।
उस दिन शिशु की हलचल सबसे मधुर थी, मानो वह माँ के साथ होली का आनंद ले रहा हो। होली के दिन अनन्या ने सबसे पहले अपने मन में बसे पुराने दुखों को क्षमा किया। उसने कहा, आज से केवल प्रेम रहेगा। यही भाव गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार बन गए। फागुन मास अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। होली का उल्लास शांत हो चुका था और अब वातावरण में एक दिव्य शांति फैल गई थी। यह समय था फाल्गुन पूर्णिमा का, जब चंद्रमा अपनी पूरी शीतलता और प्रकाश धरती पर बरसता है। अनन्या जानती थी कि यह दिन गर्भ संस्कार के लिए अत्यंत शुभ है। प्रातः अनन्या ने स्नान कर स्वच्छ हल्के सफेद वस्त्र धारण किए। उसने अपने मन को शांत किया और गर्भ पर दोनों हाथ रखकर ध्यान करने लगी। वह धीमे स्वर में बोली, मेरे बच्चे, आज चंद्रमा की शीतल ऊर्जा तुम्हारे मन को शांत और संतुलित बनाए। अनन्या ने कल्पना की पूर्णिमा का उज्जवल प्रकाश उसके हृदय से होकर गर्भ में प्रवेश कर रहा है। कुछ ही क्षणों में शिशु की गति स्थिर और सौम्य हो गई। उसे अनुभव हुआ कि माँ का ध्यान शिशु को गहराई से प्रभावित करता है। पूर्णिमा की संध्या अनन्या ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया। उसके मन में कृतज्ञता भरते ही आंखों से शांति के आंसू बह निकले। रात्रि में चंद्रमा को देखते हुए अनन्या ने शिशु से कहा, मेरे लाडले, जीवन में चाहे जो हो, तुम्हारा मन हमेशा शांत रहे। उसी क्षण शिशु ने जैसे उत्तर दिया, एक कोमल हलचल। फागुन मास अब विदा होने वाला था। प्राकृतिक ने जैसे अनन्या और उसके गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद देकर विदा कहा। इन पूरे दिनों में अनन्या ने प्रेम, भक्ति, शांति और सकारात्मक भावों से अपने मन को सजाया था। अब समय आ गया था उन संस्कारों के फल का। प्रसव के दिन निकट आते ही अनन्या ने भय के स्थान पर विश्वास को चुना। वह अपने गर्भ पर हाथ रखकर कहती, मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम प्रेम से जन्म लोगे। उसका मन जितना शांत था, शरीर उतना ही सहज। एक शांत पूर्णिमा की रात्रि में अनन्या ने एक स्वस्थ, शांत और तेजस्वी शिशु को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, मानो वह माँ के भाव अपने साथ लाया हो। घर में आनंद फैल गया। समय के साथ सबने देखा, बालक कम रोता था, संगीत सुनते ही मुस्कुराता था और हर चेहरों के ध्यान से देखता था। बुजुर्गों ने कहा, यह फागुन मास में किए गए गर्भ संस्कारों का प्रभाव है। अनन्या ने अपने शिशु को गोद में लेकर मन ही मन धन्यवाद दिया। मेरे भाव ही तुम्हारा भविष्य बने। गर्भ संस्कार कोई कर्म कांड नहीं, माँ का भाव है। प्रेम, शांति और भक्ति से उज्जवल संतति का निर्माण होता है। फागुन मास आनंद और सौम्यता का संदेश है।